नियाजी साहब, क्या आप समझते हैं, एक तो तहकीकात करवा रही है ना हुकूमत, अब इमरान खान साहब ने भी अदालती इसकी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। क्या आपको लगता है कि इस मामले पर इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी और जो अपोजिशन है वो एक पेज पर आ सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो तो पेज तो खैर नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि बहुत लड़ाई जो है अपोजिशन जो है वो कहीं और निकल गई है। अब तो दोनों का मुफाद इसी में है कि एक दूसरे को पे जितना कीचड़ उछाल सकते हैं या एक दूसरे को जितना मड स्लिंगिंग कर सकते हैं, जितना उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं, उसके मुताबिक वो करें। देखिए, दो तीन चीज़ें रखें। पहली बात तो ये है कि ये इमरान, जैसे अब उसको मैं दोहराता नहीं हूँ, क्योंकि सोहेल साहब ने भी, भट्टी साहब ने भी और ईमन ने भी कमोपेश वही बातें की है कि इमरान खान साहब जो है उनको अपने लफ्ज कब तक खाने पड़ेंगे। यही बात जो है किस तरीके से लैख लैख के बताई थी और बताया था कि क्योंकि इन लोगों ने करप्शन की हुई है इसलिए ये डरते हैं कि जी ISI इनकी रिकॉर्डिंग ना करे, इनकी बगिंग ना हो, ये ना हो। बहरहाल एनीवे, फिर जब अभी ये बात भी हो चुकी है कि जब 3 लीक्स आई मरीम नवाज और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो तहरीक इंसाफ ने उसको अपना नैरेटिव बना लिया था, जलसों में उसकी वजाहतें की। बल्कि इमरान खान साहब ने तो ये तक कहा कि अब अगली जो आने वाली है इनके बारे में उनका भी उन्होंने एंटिसिपेट कर दिया था कि इसके अंदर ये मवाद होगा। अच्छा देखें, जो जहाँ तक लीक्स का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि किसने नहीं की, मिस्टर एक्स ने की है, वाई ने किया है, जेड ने किया है, मिस्टर ए ने किया है, बी ने किया है, सी ने की है। इसको ये उस वक्त तक रहेगा कि वो कहते हैं ना, जब आपकी कोई चीज गुम जाए तो आपके साथ ईमान भी चले जाता है, आपको हर एक में शक होता रहेगा। इमरान खान साहब को इशारा वाज़ेह है, उनकी हर लड़ाई के अंदर, हर चीज में वो तो बार बार जो है, आज भी रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन को जब एड्रेस कर रहे थे तो साथ साथ एग्जैक्टली वो एस्टेब्लिशमेंट को हर चीज में आड़े हाथों लेते हैं और हर चीज के जो है उनकी तान जो है एस्टेब्लिशमेंट आके टूटती है। लॉन्ग मार्च भी वो यही बता रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहा हूँ। चुनाचे अब भी वो ये उनको इस वक्त यही पड़ी हुई है कि जी किसी तरीके से उनको मजीद बैकेज बढ़ाए। लेकिन जैसे सोहेल साहब ने अभी कहा विकी लीक्स, जूलियन असांज का, लेकिन एक और भी बहुत बड़ा डेटा चोरी हुआ था और एडवर्ड स्नोडन जिसने जो रशिया के अंदर जिसने असाइलम ली हुई है, उसका सारा सिक्योरिटी डेटा हैक करके लिया था। उसके जो है उसे सारा लेके चोरी करके वो रशिया के अंदर जो स्नोडन बैठा है। अब इसको करना कि जी ये कोई इसकी कोई सेफ्टी हो सकती है जनरल मुशर्रफ की और अजीज की कॉल जो इंडिया ने सुनी और वाजपेयी ने या नवाज शरीफ साहब को फोन करके बताया कि इस तरीके से आपके जर्नैल जो है वो जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो तो उन्होंने बता दिया, लेकिन वो तो नहीं बताया जो बहुत सारी और ही बातें होंगी। ये तो उन्होंने वार्न किया था कि ये हो रहा है, तो इसमें तयन करना बड़ा मुश्किल है। और फुल प्रूफ बनाने के लिए भी ये पूरा एक आपके जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो ही ऐसा बनता है कि उसके अंदर हैकिंग ना होगा ना। कोई तरीका नहीं है कि आप उनसे कर सके काम करने वालों के जरिए। हर बंदा जो है वो आम बंदे सिक्योरिटी के नहीं होते, उनको उस तरह नहीं किया जाता कि आपके फौज के अंदर एक सिपाही भर्ती होता है तो पूरे उसके थाने में, उसके इलाके में उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका एक पूरा बनता है, प्रोफाइल बनता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मुझे वैसे इसका पता भी नहीं है, हो सकता है बनता हो कि वहां पे उस तरह का प्रोफाइल बनता है जैसे सिक्योरिटी एजेंसी में जाके बनता है। तो कोई बंदा भी अपना तरीके से कर सकता है और उसको लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनको सारी वो चीजें खानी आ रही हैं, चाहे IMF के ऊपर खुदकुशी करनी है, करप्शन खत्म करने आए थे, 116 से लेकर 140 पर करप्शन में पाकिस्तान इंडेक्स चला गया। पर कौन कौन सी मिसालें दूं जिसमें उन्हें एक बात की और अल्लाह ताला ने उनको उसी बात की उनके मुंह में डाली कि अब वो कहते रहे सारा, उनकी बातें सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर असर करती है जो उनके शहर के अंदर गिरफ्तार है, जिनके अंदर अब वो एक खास किस्म की सोच हो गई है। अब इसी के अंदर जब उन्होंने बताया कि जब पूरा नवाज शरीफ साहब की बताई तो उन्होंने कहा थी कि ये फेक है। क्यों? ये नहीं कहा फेक है, लेकिन उन तरीकेकार बड़ा इंटेलिजेंटली चूंकि वो एक करते हैं चलाकी के साथ और बनाई, उसको जलसे में चलाया और उन्होंने कहा ये तो डीप फेक है, मेरी भी फेक है, लेकिन और उसके थ्रू बनाई जा रही है, फेक नहीं है, ठीक है, दुरुस्त है। लेकिन अब जैसे अभी रीमा कह रही थी और वो समझती हैं और दीगर लोगों की तरफ से भी ये राय आ रही है कि खान साहब ने आज जो ट्वीट की है उसकी लैंग्वेज से कुछ तासुर ऐसा मिलता है कि वो अब ये इतराफ़ कर रहे हैं कि जो सारी ऑडियोज़ थी वो उनकी हैं, चाहे बेशक छोटी मोटी एडिटिंग की हो। इसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। लेकिन ये जो नियाजी साहब ने एक बात की है ना कि
वजीर आजम हाउस की बगिंग या फ़ोन टैपिंग या किस तरह से रिकॉर्डिंग्स की गई हैं, इसके ऊपर जो तहकीकात होंगी वो ज़्यादा कुछ नतीजा खेज नहीं होंगी, इसलिए क्योंकि किसी तरीके से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कोई डिवाइसेस प्लांट की गई हों। वाकई में थोड़ी बहुत अगर आप स्पाई मूवीज़ देखें तो उससे लगता भी है कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं जनाब